हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आप सब सोच रहे होंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स के बारे में तो हमने सीखा है, हमने रियल नंबर्स के बारे में सीखा है कि रियल नंबर्स के अंदर इरैशनल नंबर्स होते हैं, उसके सेट में रैशनल नंबर्स का सेट होता है इंक्लूडेड, होल नंबर्स का सेट उसमें इंक्लूडेड होता है, इंटीजर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स आ गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, तो उसके बियॉन्ड भी कुछ नंबर्स है जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इस सेट में जो नंबर्स, कैसे ये नंबर की जरूरत पड़ी, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हुआ इस सेट ऑफ नंबर्स की डिक्शनरी में, वो हम देखेंगे। तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, जो सेट स्टार्ट होता है 1 2 3 से, देन होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3, इस तरीके से होल नंबर स्टार्ट होता है। 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के सेट में, तो वो होल नंबर्स की शुरुआत हो जाती है। एंड जब होल नंबर्स के सेट में हम नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स हम ऐड कर देते हैं, -1 -2 -3 4 ऐसे एंड नंबर्स, तो ये इंटीजर्स नंबर्स बन जाते हैं। जब होल नंबर्स के सेट में हम -1 -2 -3 ऐड कर देते तो इंटीजर्स हो गए। एंड देन रैशनल नंबर्स, जिसमें -9/2 ले लो, 7.12, इस तरीके से डेसिमल्स वाले वैल्यू 11.23 हो गया, 3/4 हो गया। तो जो रैशनल नंबर है उसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इन सबके सेट के कॉम्बिनेशन को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एंड इरैशनल नंबर्स, जो पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, 3.14, इस तरीके से जो वैल्यू हम पाई के वैल्यू, देन √2 हो गया, देन 2.71834, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रैशनल नंबर, तो वो इरैशनल नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ये चलते ही रहता है, पर नॉन रिकरिंग होता है ये, मतलब एक जैसे नंबर्स, यहाँ पे डेसिमल्स की बात नहीं आते, तो वो इरैशनल नंबर्स हो गए। तो यहाँ तो ये बात हुई रैशनल, जो कि रियल नंबर्स के सेट में सारे के सारे ये नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, ये सारे के सारे जो नंबर्स है उनको रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ, दो एग्जाम्पल्स शेयर करूँ। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे x² + 1 = 0 है, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हमें जब सॉल्व करेंगे तो x² = -1 आएगा। एंड जब इसकी आप स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हो, तो प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ पर आपको -1, अंडर द रूट -1 आप बोलोगे कि ये अंडर द रूट -1 हुआ। तो ये माइनस अंडर द रूट -1 है, उसको हम अंडर द रूट -1, वो कहीं पर भी रियल नंबर के सेट में नहीं आता है। अंडर द रूट -1 कहीं पर भी माइनस वाला नंबर्स रूट के अंडर में रियल नंबर्स के सेट में नहीं आता है। तो अब इनका क्या करना, तो इस वजह से ये जो इक्वेशन है जब सॉल्व किए हम, तो ये सेट जो है अंडर द रूट -1 रियल नंबर्स के सेट में फिट नहीं होता है। तो उसे एक सेट में फिट करने के लिए यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां पर यहाँ पर ये जो -1 अंडर द रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। इसीलिए इस नंबर्स को यहाँ पर हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, क्योंकि अंडर द रूट -1 मतलब आई इज, यहाँ पर ये अंडर द रूट -1 को हम आयोटा आई, अभी आई का फंडा क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ, इसे हम इमेजिनरी नंबर का नाम देते हैं। इमेजिनरी नंबर का, इसे इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये रियल नंबर के सेट में फिक्स नहीं होता है। किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर द रूट -1 इज अ नेगेटिव नंबर और उसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसीलिए नया सेट ऑफ नंबर्स इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नया सेट ऑफ नंबर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी आप समझेंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कौन सा सेट नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इमेजिनरी नंबर को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हमें इमेजिनरी नंबर को ही सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर कहाँ से आया, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जो है दैट इज आई, उसको हम डिनोट करने के लिए आई यूज करते हैं, लेटर आई यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर आई। ये जो है वो ग्रीक वर्ड आयोटा से, ये ग्रीक अल्फाबेट आयोटा से ये इरप्ट हुआ है, ये निकल कर आया इमेजिनरी नंबर के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द फॉर्म, जिस नंबर का फॉर्म के आई, मतलब के आई दैट इज के आयोटा, वेयर के जो है रियल नंबर होगा, के जो होगा वो रियल नंबर होगा, के विल बी रियल नंबर एंड के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और साथ ही के इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम अब जीरो आइटा बोलेंगे तो वो जीरो इमेजिनरी नंबर हो गया। इसलिए के का जीरो नहीं होना चाहिए, के शुड नॉट बी जीरो एंड आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1। तो जहां पर जिस नंबर में के आई होता है एंड के आई होता है, तो वहां पर आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अंडर द रूट -25, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते ऐसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पर माइनस अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 25, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा एंड अंडर द रूट -1 का जो वैल्यू होगा वो आयोटा आ जाएगा, तो 5 आयोटा विल बी द वैल्यू। तो इसी तरीके से 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर होगा, 2/7 आयोटा अगर है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। इसको हम रीड भी आयोटा कर रीड करते हैं, इस आई को आयोटा करके रीड किया जाता है। -11 आयोटा, देन अंडर द रूट -4 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं अंडर द रूट -4 को, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर यही है कि इन द अंडर द रूट आप -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लो एंड फिर बाद में आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, तो -1 जो है वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो यहाँ पर 2 आयोटा इसकी वैल्यू आ जाती है। नाउ आप लोगों को कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है कि भाई द आई यूज हियर इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसे हम दैट इज कॉल्ड एज ग्रीक अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड एज आयोटा, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। एंड आयोटा में जब आप मल्टीप्लाई बाय 0 करते हो तो वैल्यू 0 आती है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि के आयोटा फॉर्म में आपका इमेजिनरी नंबर होता है एंड के बिलोंग करता है रियल नंबर से, पर के शुड नॉट बी 0। अभी रियल नंबर के सेट में तो 0 भी आता है, लेकिन के 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इमेजिनरी नंबर के लिए। नाउ सिंस आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर क्रॉस में दे देते हैं, ये जो स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट है क्रॉस में जाता है तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होगी। देन अंडर द रूट -a² है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय a²। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि अंडर द रूट -25 है, तो हम -1 मल्टीप्लाई बाय 25 ले रहे हैं, तो -1 की वैल्यू तो आयोटा आ जाएगा एंड अंडर द रूट 25 का वैल्यू 5 आ जाता है। तो यही हमें फॉलो करना है, ये चीज हमें याद रखना है कि अंडर द रूट -a² है तो -1 सेपरेट कर दो मल्टीप्लाई बाय a आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का जो वैल्यू होता है वो आयोटा का वैल्यू आयोटा स्क्वायर होता है, इसलिए अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर हम लेते हैं। तो अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर और a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं, प्लस माइनस आयोटा ए लेंगे। फिर इसके बाद में इफ ए एंड बी रियल नंबर्स है एंड ए आयोटा इज इक्वल्स टू बी आयोटा है, तो फिर ए इज इक्वल्स टू बी होगा। जो रियल नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ए आयोटा इज इक्वल्स टू बी आयोटा अगर दिया है तो फिर ए विल बी इक्वल्स टू बी। देन उसके बाद में सिक्स्थ यहाँ पर आपको पॉइंट नोट डाउन रखना है, ध्यान में रखना है, रिमेंबर दैट आयोटा सिंबल, जो आयोटा सिंबल है इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी यूनिट, उसे हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट। एंड ये आयोटा किसने लेकर आया, ये सिंबल किसने लेकर आया, तो स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने ये
फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस किया सिंबल आयोटा को, इसने इंट्रोड्यूस किया था विथ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दैट इज आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीन शॉट लेकर एंड अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने के लिए। कहीं पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर कर आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। और इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर जो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आपको कोई नंबर दिखाई देता है जहां पर a एंड b जो है वो रियल नंबर्स होंगे, आपका a एंड b विल बी रियल नंबर्स, a एंड b रियल नंबर है, एंड आयोटा जो है वो √-1, आयोटा मतलब √-1, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इसको डिनोट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम z का यूज करते हैं, लेटर z इज यूज्ड। नाउ therefore z is equals to, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to a plus ib आयोटा b, a plus आयोटा b, तो जिसे हम a plus b आयोटा b लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो a है, ये रियल पार्ट बोला जाएगा, a को हम रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है इसलिए ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। एंड जिसके साथ आयोटा है वो पार्ट, यहाँ पे b के साथ आयोटा b के साथ आयोटा है, b के साथ आयोटा है, इसीलिए b जो है वो इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे एंड a को हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि a के साथ आयोटा नहीं है। जब a के साथ आयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको मैं एग्जांपल्स के साथ में, बहुत सारे एग्जांपल्स हम यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। एंड बी को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये बी के साथ में जो है आयोटा दिया हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरी एक और बात आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। तो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू इन द सेट, ये कर्ली ब्रैकेट जब हम यूज करें तो ये सेट का सिंबल हुआ, सेट a प्लस आई बी आयोटा बी, मतलब a प्लस आयोटा बी सच दैट a एंड b आर रियल नंबर्स, a एंड b रियल नंबर्स है, एंड आयोटा जो है आयोटा वो √-1 है, आयोटा का जो वैल्यू है √-1 है। ना आपको और चीज नोट में रखने वाली बात है कि ये तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने इसको टेक्स्ट किया है, लिखा है कि द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स होते हैं जो ये a एंड b, मतलब यहाँ पर a एंड b ये रियल नंबर्स है, a एंड b क्या है, ये रियल नंबर्स होंगे, ऑलवेज ये रियल नंबर्स होंगे, इसलिए z इज इक्वल्स टू रियल, मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू रियल। इस रियल के लिए हम आर भी यूज करते हैं, आर ई भी यूज किया जाता है, इनिशियल आर ई यूज किया जाता है, नहीं तो हम ओनली आर भी यूज कर सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल्स टू ए, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ए हुआ, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू ए है, एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बी है, इट इज इक्वल्स टू बी, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू बी। तो यही यहाँ पे नोट डाउन किया मैंने। देन नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो रियल पार्ट है वो जीरो होता है। अगर रियल पार्ट जीरो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो उसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज जीरो, जिसका रियल पार्ट जीरो होता है, रियल पार्ट जिसका जीरो होता है तो उसे प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू जीरो प्लस
आयोटा बी, तो यहाँ पर आयोटा बी इसका सोल्यूशन हो गया। तो आयोटा बी मतलब ये क्या है, इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो गया। और अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट, जिसका इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होता है तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, प्योरली वो रियल नंबर हो जाता है, दैट विल बी प्योरली रियल नंबर, क्योंकि z इज इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा, तो वो a आ जाता है, तो यहाँ पर ये प्योरली रियल नंबर हो गया। तो ये हमें नोट डाउन रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। देन अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर जीरो, अगर दोनों भी जीरो है, जैसे कि यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, तो उसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, उसे क्या बोला जाएगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। देन इसके बाद में द सेट ऑफ R दैट इज रियल नंबर्स इज अ सबसेट, वो किसका सबसेट होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो रियल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसीलिए द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसे हम सबसेट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, एंड रियल नंबर उसका पार्ट हो गया, इसीलिए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत पड़ी मैथमेटिशियंस को। नाउ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड, उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, उनको सिंगल टर्म नहीं बना सकते, जैसे 5 + 3 आयोटा इज इक्वल्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 8 आयोटा, वो 8 आयोटा नहीं बन सकता है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 8 आयोटा, वो 8 आयोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लेट अस अंडरस्टैंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स के साथ में। तो यहाँ पे हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पर 5 आयोटा दिया है, लेकिन ये 5 आयोटा जो है वो आयोटा बी है, दैट इज हमारा आयोटा बी, ये आयोटा बी है, तो हम इसे बोल सकते हैं 5 आयोटा 5 या 5 आयोटा, जिसे हम बोलते हैं 5 आयोटा। तो यहाँ पर a के जगह पे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि a मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, इसीलिए ये प्योरली, दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। तो यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, यहाँ पे कुछ भी जो हमारा रियल नंबर, जो रियल नंबर है, वो रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट है वो 5, यहाँ पर हमें इमेजिनरी पार्ट 5 लेना है, यहाँ से हमें आयोटा नहीं लेता है, इमेजिनरी पार्ट 5 हो गया, 5 लेना है, जो हमारा रियल नंबर है, रियल इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर होता है, जैसे मैंने आपसे यहाँ कहा था, नोट डाउन करके रखिए कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो रियल नंबर ही होता है, वो आयोटा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से हमें आयोटा नहीं लेना है। यहाँ पर ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर ही होता है, तो 5 आयोटा में से इमेजिनरी पार्ट हमें 5 लेना है, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। फिर सेकेंड यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें बोला 2 + 4 आयोटा, तो 2 + 4 आयोटा ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ये तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो 2 + 4 आयोटा, एंड यहाँ पर जो रियल पार्ट, जो रियल हमारा पार्ट होगा वो 2 होगा, 2 विल बी द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर यहाँ से 3 जो है, ये 3 - 4 आयोटा, दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा फॉर्म में ही है, ये a प्लस आयोटा b फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे 3 - 4 आयोटा, तो यहाँ से 3 जो है वो रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 3, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 4 होगा, तो यहाँ पर हमें 4 ले लेना है इस तरीके से। फिर 5 प्लस √-16 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करना है, हमें a प्लस आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो -√16 की जो वैल्यू होगी वो 4 आयोटा होगी, 4 आयोटा। अभी ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे 4 आयोटा होगी। जब हमको -16 को कन्वर्ट करना है आयोटा फॉर्म में, तो हम √-1 × 16 लेंगे, तो -1 का जो √-1 की वैल्यू
स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आयोटा हो जाती है, एंड अंडर द रूट 16 की जो वैल्यू वो 4 आ जाती है, तो यहाँ पे 4 आयोटा वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर 5 + 4 आयोटा, तो यहाँ से जो 5 है ये रियल पार्ट हो गया, तो हम 5 लिख देंगे, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें 4 रिसीव होता है यहाँ से, तो हम 4। आप देखेंगे सब जगह 4 ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में इस तरीके से ही मैंने ले लिया। अभी 2 + अंडर द रूट 5 है, तो इसका मतलब अंडर द रूट -5 है, तो इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो वो -1 × यहाँ पर हमें क्या लेना है, अंडर द रूट 5। तो ये जो निकल कर आएगा a + आयोटा b, a + b आयोटा फॉर्म में लेंगे इसको, तो 2 + हमें आयोटा अंडर द रूट 5 लिखना है, या 5 आयोटा रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है वो अंडर द रूट 5 होगा, एंड जो रियल पार्ट होगा वो 2 होगा। फिर नेक्स्ट 7 + अंडर द रूट 3। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए यहाँ पर तो आयोटा वाली वैल्यू है नहीं, तो हमें तो a + b आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 7 + अंडर द रूट को ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर +0 आयोटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 आयोटा। तो यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आयोटा हमने ऐड किया, यहाँ पे आयोटा है ही नहीं। एंड 7 + अंडर द रूट जो है अंडर द रूट 3, ये रियल पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ये हुआ 0, एंड 7 + अंडर द रूट 3 जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मूव कर रहे हैं। कॉन्जुगेट जब हम करेंगे आगे, जब एल्जेब्राइक हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करने, एल्जेब्रा जब हम इसमें ऐड करेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ a + आयोटा b दिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो कॉन्जुगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट है उसको हम अपोजिट कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर a + आयोटा b दिया है, तो इसका नेगेटिव पार्ट होगा a - आयोटा b, ये कॉन्जुगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। a + आयोटा b का कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। तो कॉन्जुगेट के लिए हम z के ऊपर बार, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z के ऊपर हम बार यूज करते हैं, तो z बार इज इक्वल टू, इसको बार रीड किया जाता है, जो स्लीपिंग लाइन हम z के अबव प्लेस कर रहे हैं तो उसको हम बार बोलते हैं। तो z बार इज इक्वल टू a - आयोटा b। तो दिस इज द कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + आयोटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट होगा a - आयोटा b। नाउ यहाँ पर जस्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाएंगे। तो जैसे 3 +, ये फर्स्ट कॉलम में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सेकंड कॉलम में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है, दैट इज z बार दिया है। तो 3 + 4 आयोटा अगर दिया है, तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो आयोटा वाला जो पार्ट है उसका ही हमें सिंबल चेंज करना होता है, साइन, जो साइन है और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हम करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो हम 3 - 4 आयोटा लिख देंगे। फिर सेकेंड इसमें दिया 7 आयोटा -2, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो a+, इसे कैसे कन्वर्ट करना है, a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 7 आयोटा दिया है, तो 7 आयोटा को बाद में लिखेंगे, 7 आयोटा के साथ कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस साइन है, तो -2 + 7 आयोटा, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट आयोटा के साथ ही करना होता है, तो यहाँ पे +7 आयोटा आया। तो कॉन्जुगेट पार्ट में हमें रियल पार्ट को नहीं टच करना है, रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज, तो -2 देन -7 आयोटा हम लिखेंगे। उसके बाद में ये 3 रियल नंबर है, हाँ, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट कुछ नहीं रहने वाला, इसका 3 ही रहने वाला है। देन 2 आयोटा -3, क्योंकि अगर आप इसमें +0 आयोटा भी करने जाते हैं तो उसकी तो वैल्यू कुछ सेंस बनता नहीं है, राइट, सेंस बनता नहीं। अगर आप a + आयोटा b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने देखते हो इसको 3 को, तो 3 + 0 आयोटा b आता है, +0 आयोटा आता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज रखेंगे रियल पार्ट को। देन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट भी रियल पार्ट ही रहने वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे 2 आयोटा -3 है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज a + आयोटा b फॉर्म में, तो -3
-3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा आएगा। तो इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो -3 एज इट इज रहेगा एंड +2 आयोटा को हम -2 आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। फिर 7 + √-5 है तो इसको a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7 प्लस, आपको पता है कि √-5 है तो हम √5 आयोटा लेंगे, क्योंकि -1 मतलब मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -1 करना होगा। मैं यहाँ इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि √-5 का मतलब हुआ √-1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो √-1 की वैल्यू तो आयोटा आ जाती है एंड √5 स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता ना, तो ये √5 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें क्या करना है, 7 माइनस √5 आयोटा लेना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर हम कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिसीव हो जाता है। एंड यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, हम उसको प्लस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट नंबर करेंगे तो हमें 2 रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है 2 रियल पार्ट रिसीव होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट हमें रिसीव होता है। एंड जब हम कॉम्प्लेक्स जो नंबर दिया है माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो हमें 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट रिसीव होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट रिसीव होता है। तो ये जब आप सम सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉपरली ये जो प्रॉपर्टीज है वो और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। देन यहाँ पर अगर आपको z = -z दिया है तो फिर देन द z इज द इमेजिनरी, ये इमेजिनरी यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी, ये आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। z इज अ इमेजिनरी, प्योरली इट विल बी इमेजिनरी, z जो है वो आपका प्योरली इमेजिनरी होगा अगर z -z दिया है तो। फिर इफ z दिया है तो वो प्योरली रियल नंबर होगा, z z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो प्योरली रियल नंबर हुआ। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट है, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, तो फिर वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाता है। देन वैल्यूज ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको ओनली आयोटा दिया है तो उसकी वैल्यू √-1 होगी, आयोटा स्क्वायर दिया है तो उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू -1 होगी। अगर आयोटा का के ऊपर जो पावर 3 दिया है, अगर आपको इंडाइसिस 3 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। तो माइनस आयोटा कैसे, तो आयोटा के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा अगर हम लेते हैं दैट मीन्स आयोटा 3, क्योंकि 2 और इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब 1, 2 + 1 इंडाइसिस का रूल है ना, 2 + 1 3 हो जाता है। तो आयोटा का पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का वैल्यू जो है यहाँ पर आयोटा एज इट इज, जब भी हम इसको रखेंगे तो ये माइनस आयोटा हमको रिसीव होता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर अगर हम आयोटा की वैल्यू को √-1 भी लेते हैं तो फिर से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आयोटा ही लिखेंगे, फिर से आयोटा ही लिखेंगे, इसीलिए वो जो वैल्यू आती है वो माइनस आयोटा आती है। आयोटा पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 आती है। तो वो कैसे 1 आएगी, तो यहाँ पर अगर आप आयोटा के जो वैल्यू है √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1 अगर आप लेते हो तो ये सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू 1 रिसीव होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि ये जो नंबर है इवन नंबर है। तो इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर आने पर आपको 1 ले लेना है, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी यहाँ पे। देन आयोटा 4n विल बी इक्वल्स टू 1, आयोटा 4n + 1 आ गया तो आयोटा ही आएगा वैल्यू, एंड आयोटा 4n प्लस अगर 2 आ गया तो वैल्यू जो है वो -1 आएगी, एंड आयोटा 4n + 3 अगर आ गया तो फिर माइनस
आयोटा वैल्यू आएगी। ये हम आगे सम्स अभी सीखेंगे, आप लोगों को सम्स बताऊंगी तो वहाँ पे काफ़ी डेप्थ में मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे देने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आपको यहाँ से मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया था, तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये जो है आपको सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड जो एल्जेब्राइक जो सम्स है वो सॉल्व करने में भी आपको ये जो थियरी एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी काम में आने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है क्या करना है, उसके बाद में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स को बता रही हूँ आप लोगों को डीपली। काफ़ी टाइम मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही रिपीट करती हूँ कॉन्सेप्ट्स को। रिपीटेशन से क्या होता है, माइंड में फिट हो जाते हैं सारे आंसर्स, क्या पैटर्न है। ओके, सो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।